नमस्कार, मैं खष्टी सूठा राजकीय महाविद्यालय गणाई गंगोली की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। बात 1928 की है, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपनी मसूरी में पढ़ रही बेटी इंदिरा को पत्र लिखे, जिनका संग्रह लेटर टू डॉटर फ्रॉम फादर नामक पुस्तक में किया गया, जिसे बाद में मुंशी प्रेमचंद ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। तो आज मुझे इन पत्रों के 31वें अध्याय का वाचन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसका शीर्षक है रामायण और महाभारत। वेदों के ज़माने के बाद काव्यों का ज़माना आया। इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि इसी ज़माने में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए, जिनका हाल तुमने पढ़ा है। महाकाव्य उस पद की बड़ी पुस्तक को कहते हैं जिसमें वीरों की कथा बयान की गई हो। काव्यों के ज़माने में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विंध्य पहाड़ तक फैल गए थे। जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, इस मुल्क को आर्यावत कहते थे। जिस सूबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं, वह उस ज़माने में मध्य देश कहलाता था, जिसका मतलब है बीच का मुल्क। बंगाल को बंग कहते थे। यहाँ एक बड़ी मज़े की बात लिखता हूँ, जिसे जानकर तुम खुश होगी। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे पर निगाह डालो और हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के हिस्से को देखो जहाँ आर्यावत रहा होगा, तो तुम्हें वह दूज के चाँद के आकार का मालूम होगा। इसीलिए आर्यावत को इंदु देश कहते थे। इंदु चाँद को कहते हैं। आर्यों को दूज के चाँद से बहुत प्रेम था। वे इस शक्ल की सभी चीज़ों को पवित्र समझते थे। उनके कई शहर इसी शक्ल के थे, जैसे बनारस। मालूम नहीं तुमने ख्याल किया है या नहीं कि इलाहाबाद में भी गंगा भी दूज के चाँद की सी हो गई है। यह तो तुम जानती ही हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ उनकी लड़ाई का हाल बयान किया गया है। पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। बाद को वही कथा बहुत सी दूसरी भाषाओं में लिखी गई। इनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर है। रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान में बंदरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान उनका बहादुर सरदार था। मुमकिन है रामायण की कथा आर्यों और दक्षिण के आदमियों की लड़ाई की कथा हो, जिनके राजा का नाम रावण रहा हो। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका जिक्र न करूँगा। तुमको खुद उन कथाओं को पढ़ना चाहिए। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया। यह रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है। यह आर्यों और दक्षिण के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं, बल्कि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी यह बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है, जिसके गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है। सबसे बढ़कर हम सबको इसलिए इससे प्रेम है कि इसमें वह अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे भगवद गीता कहते हैं। ये किताबें कई हजार बरस पहले लिखी गई थी। जिन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखीं, वे ज़रूर बहुत बड़े आदमी थे। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं। लड़के उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं। धन्यवाद।